नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप इस तक पहुंचेंगे आप अपने एंसेस्टर्स की गाइडेंस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए, पर्पल कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। इनमें से जो भी कैंडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपका ग्रुप है। एक से ज़्यादा भी करे तो भी आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हों। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपनी ऑप्शंस का एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग देख लेंगे तो प्लीज़ अपने मन में एंसेस्टर्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी। हर पूर्णमासी पे आप साउथ डायरेक्शन में अपने एंसेस्टर्स के लिए दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रसाद जैसा रख सकते हैं, जैसे मिश्री हो या कोई स्वीट हो, कोई लड्डू हो, और साथ में पानी का ग्लास रखिएगा। आप चाहें तो वहाँ बैठ के अपने एंसेस्टर्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। फुल मून पे उनकी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं और वो जहाँ भी हैं वो पीस में रहें। आप ये उनके लिए प्रेयर्स भी कर सकते हैं। थोड़ी देर इस चीज़ को बाहर रहने दीजिए और बाद में अगले दिन पानी को आप पौधों में डाल दीजिए और जो भी आपने रखा है खाने का वो आप चींटियों को खिला सकते हैं, डाल सकते हैं, या बर्ड्स के लिए डाल सकते हैं। खुद नहीं खाना है। आप ये अपने एंसेस्टर्स के लिए हर पूर्णमासी पे, हर फुल मून पे ये कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करेंगे। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज लाए हैं या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहला मैसेज है पॉलिटिक्स का। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं शायद फैमिली पॉलिटिक्स या वर्क पॉलिटिक्स का आप टारगेट बन रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों को रिकग्नाइज़ करना जो आपके सामने स्वीट बनते हैं बट एक्चुअली वो आपके ट्रू वेल विशेस नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश करते हैं। आप अगर कोई अच्छा काम या कोई सीरियस काम में फ़ोकस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान उस टाइम पे आके आपको डिस्टर्ब करता है, आपको किस तरीके से अपसेट करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की कंपनी से बाहर आने की ज़रूरत है, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब मैं आपका मेडिटेशन कर रही थी आपके ग्रुप के लिए, तो जो 2 चैनल मैसेजेस आए थे वो ये थे कि आप लोगों को अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं जिनको डिस्कवर करके ब्रेक करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। कभी कभी ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हमारी ग्रोथ में, हमारी हेल्थ में, इस टाइप के इश्यूज़, इस टाइप के एस्पेक्ट्स में हमारे लिए एक जिसे कहेंगे ब्लॉकेज जैसा काम करती है। उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है ताकि आपकी आने वाली जनरेशन्स में वो इन तरीके की चीज़ों को फेस ना कर सकें। हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मैरिज बहुत टिकती नहीं हो, सेपरेशंस जल्दी हो जाते हों, तो उस टाइप के पैटर्न्स कुछ भी हो सकता है। आप सबकी फैमिली में डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा। एनिमेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना। एनिमेशन में या तो आप इस टाइप के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनिमेशन में हो सकता है आप में उतनी स्किल है कि आप एनिमेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं और उसमें आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ हो सकती है, एक अच्छा करियर हो सकता है। ये 2 स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए आए थे। फैमिली पॉलिटिक्स, वर्क पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स पॉलिटिक्स से बचने की आपको ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है। आपका सेकंड मैसेज है पर्पस का।
आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ आने का एक पर्पस है, आपको अपने उस पर्पस से जुड़ना है। वो पर्पस क्या है वो आपको अपने साथ बैठ के डिस्कवर करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका बहुत दिल लगता है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पैशनेट रहते हैं उसको लेकर और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उस चीज़ में स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके लिए आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। बट समवेयर अपने एक लाइफ पर्पस से जुड़ना, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी लाइफ में एक पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की लाइफ यहाँ शायद बिना गोल के है, बिना एम के है, बिना ड्रीम्स के है। आपको अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए एक पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। सो ये मैसेज भी आपके एंसेस्टर्स का आ रहा है। आपका नेक्स्ट मैसेज है ग्रोथ का। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। सो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें आप एक ग्रोथ देखें अपने लिए। उस ग्रोथ के लिए एक स्टैग्नेंट लर्निंग के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली नई नई चीज़ें आती रहती हैं और आप अपने आप को जितना अवेयर रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, आपके लिए ग्रोथ उतनी ज़्यादा आएगी। सो ये आपको गाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ से जुड़े, उस लर्निंग से, जिस भी फील्ड में आप हैं तो उस तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए ग्रोथ को वेलकम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज वो आपका ध्यान दिलवाना चाहते हैं एनिमल किंगडम पे। वो कह रहे हैं कि एनिमल्स हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं एंशिएंट टाइम से। वो हमारे स्पिरिचुअल टीम का भी पार्ट होते हैं, हमारे लिए एक नेचुरल हीलर्स जैसा काम करते हैं। सो वो आपसे कह रहे हैं कि अभी एनिमल वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट आप शायद उनको अभी रिसीव करने के लिए इतना रेडी नहीं है। सो प्लीज़ अपना हार्ट, अपना सोल इन एनिमल मैसेजेस के लिए ओपन कीजिए। देखिए आप कौन से एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, वाटर एनिमल, किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं और उसका क्या मीनिंग है। तो उसमें आपके लिए एक हिडन मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। ऑल्सो आपके एंसेस्टर्स आपका ध्यान सोलमेट कनेक्शंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि हो सकता है आपकी फैमिली में ज़्यादा मैरिजेस टिकती नहीं है, वो एक एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है। आपके एंसेस्टर्स की लीनिएज, जब आप उनके बारे में उनकी स्टोरी सुनेंगे, शायद आपको इस टाइप का कोई पैटर्न नज़र आए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका सोलमेट कनेक्ट, आपकी ट्रू सोलमेट कनेक्ट आपकी वेट कर रहा है, लेकिन आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, फियर्स आ गए हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स से ज़्यादा आप थोड़ा किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए रेडी नहीं हैं। सो ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ आपने अपने अंदर क्रिएट किए हुए हैं, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, एक इमोशनल सेटबैक जो आपको रिलेशनशिप से शायद मिला है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं अपना दिल खोलो। शायद ये एनिमल किंगडम आपको आपके सोलमेट की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने रूट चक्रा पे काम करेंगे, आप इन फियर्स को, इन सिक्योरिटीज़ को ग्राउंड कर पाएंगे, इन एनर्जीज़ को। सो आपके एंसेस्टर्स आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है हैंडमैन का एंड द सन का। सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आप अपनी इस लाइफ जर्नी पर जितनी आप अपनी चीज़ों में स्टक फील करते हैं, उन स्टक एनर्जीज़ को अगर आप एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ढूंढ पाएंगे। और जहाँ आपके लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आएगा, आपको इंस्टेंटली वो स्टक एनर्जी से निकलने का रास्ता मिलेगा। जब हम एक चीज़ को एक ही नज़रिए से बहुत टाइम से देखते चले जाते हैं, तो उसमें हमें कुछ नया नहीं लगता, कुछ डिफरेंट नहीं लगता। लेकिन जहाँ हम उस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ों में एक चेंज नज़र आने लगता है, वो चीज़ नई लगने लगती है। तो हर एक सिचुएशन को, रिलेशनशिप्स को, अपने डिसीजंस को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक तरह से जो आप देखते आए हैं, अगर उसमें आप एक चेंज लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी, उसमें आपकी विजडम की ग्रोथ होगी, आपकी अवेयरनेस की ग्रोथ होगी, एक एनलाइटनमेंट की ग्रोथ होगी आपकी। ऑल्सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप इस लाइफ में शाइन करने के लिए आए हैं।
आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, अचीवमेंट्स हैं, आपके लिए सक्सेस है, एक हीलिंग है आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में। आपको बस अपने आप को कुछ चीज़ों से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है, और आप इस पाथ पे चल पाएंगे जहाँ पे आपके लिए बहुत एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो आप चाहते हैं कि एक सन के जैसे आपकी लाइफ हो, जहाँ हमेशा ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है, जहाँ पर एक विजडम भी है, एक बैलेंस भी है, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लर्निंग्स भी हैं, अच्छे रिलेशंस भी हैं। सो हर तरीके की अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है। बस कुछ चीज़ों को आप हील कीजिए, रिकग्नाइज़ कीजिए, कुछ चीज़ों को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और ये नंबर 9 का कार्ड है। अगेन नंबर 9 का कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसिडर। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी वो ड्रीम्स बस अकम्प्लिश होने वाली हैं, पूरी होने वाली हैं, वो सच होने वाली हैं। जिस पे आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इतने डेडिकेटेड हैं, वो बिल्कुल सच होने वाली है, और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत है रेस्ट की तो प्लीज़ रेस्ट कीजिए, और जब आपको ज़रूरत है अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करने की तो रिकंसिडर कीजिए। ये जो समझ है ना, इस समझ का बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। कब मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, मेरे माइंड को रेस्ट करने की ज़रूरत है, कब मैं अपनी एनर्जी से कनेक्ट होकर ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि वाकई में जो डिसीजन मैंने लिया है क्या वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, या मुझे उसको रिकंसिडर करना चाहिए, क्या मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, एनीथिंग। तो वो जो विजडम और वो बैलेंस है ना, वो आपकी लाइफ में वो भेज रहे हैं। सो आपके लिए ये ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले जो चैनल मैसेज आया है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपके एंसेस्टर्स मुझे आपको एक लाइट पास करते हुए नज़र आ रहे थे, जैसे हाथों में एक कैंडल या दिया हो और वो आपको दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं शायद वो आपको अपनी गाइडेंस देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे क्या करें, तो ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं आपको किसी आपके ड्रीम्स में विज़िट करें, आपके मेडिटेशन विजन्स में आपको उनकी गाइडेंस नज़र आए। सो अपनी ड्रीम्स में जो भी आप देखें एंसेस्टर से रिलेटेड, वो आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। दूसरा, एक यंग मेल एनर्जी नज़र आई थी मुझे, जिन्होंने एक फॉर्मल पहना हुआ है, कोट, चेक शर्ट, टाई, ट्राउज़र्स, एक हाथ उनका पॉकेट में है, और वो कह रहे थे कि इट्स टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ, प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट उन्होंने ये वर्ड्स बोले हैं। चलिए अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़। आपके एंसेस्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हर टाइम अपनी लाइफ में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी नीड्स का हो, वांट्स का हो, इमोशंस का हो, कुछ भी हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये। वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना भी एक विजडम है कि किस टाइम मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है और किस टाइम पे मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए एक स्टैंड लें, अपने आप को एक सेल्फ लव की एनर्जी में लाएं, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि आपकी नीड्स और वांट्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी और की है। सो वो शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स, और उन्होंने ये पैटर्न आपका देखा है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक बाउंड्री बनाइए अपने लिए, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, खुद को भी उतना प्यार, उतनी इम्पोर्टेंस देना सीखिए आप। आपका नेक्स्ट मैसेज है करेज का। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स विथ कॉन्फिडेंस। सो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको आपकी उस हिडन स्ट्रेंथ की याद दिला रहे कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और आप अपने फियर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल भी कर सकते हैं और उनसे फाइट भी कर सकते हैं।
वो बस आपको चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डर कर नहीं जिएं, करेजियसली होके जिएं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आप में वो करेज हो कि आप बोल सके सॉरी, लेकिन मैं इस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो चाहते कि आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड हों और आप इस स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन यूज़ करें अपनी ग्रोथ के लिए, ताकि आप जो अपने एक शेल में है उस शेल को आप ब्रेक फ्री कर सकें। आपका नेक्स्ट मैसेज है एम्पैथी का। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सोल्यूशन। सो आपके एंसेस्टर्स कुछ लोगों को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप किसी एक चीज़ को या एक साइड की बात को सुन के अपने डिसीजंस या अपने ओपिनियंस नहीं बनाते, आप दोनों साइड की बातों को सुन के समझ के डिसीजंस बनाते हैं। और कुछ लोगों के लिए उनका ये मैसेज है कि कभी कभी हम किसी एक इंसान की बात पे विश्वास कर लेते हैं, उनकी बातों में इससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें दूसरा इंसान गलत ही लगने लगता है। सो वो आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि जब तक आप एक सिचुएशन के दोनों साइड्स को नहीं समझते, प्लीज़ उसमें अपने ओपिनियंस या अपनी चीज़ों को मत कीजिए। कई बारी हो सकता है आप बिना आपके साथ भी उस चीज़ का कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी आप जाने अनजाने में उस सिचुएशन का पार्ट बन जाते हैं। उससे भी आपको थोड़ा दूर रहना है, उसमें भी थोड़ी विजडम को क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं रीच आउट। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो और हम तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर शायद इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप लोगों से हेल्प लेने में थोड़ा झिझक रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पे ज़रूरत है तुम्हें कि तुम लोगों का सपोर्ट एक्सेप्ट करो और अपनी इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करो। वो जानते हैं कि आप में बहुत स्वाभिमान है और आप अपनी लाइफ को अपने बलबूते पे जीना चाहते हैं, उसकी हर अचीवमेंट अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि लोग हमारी लाइफ में आए, हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें। और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ में फ्लेक्सिबल बनिए। देते आप बहुत हैं बट रिसीव नहीं कर रहे हैं उससे, तो उसमें भी आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपने गिविंग और रिसीविंग में भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अबंडेंस का मैसेज आपको वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपनी अबंडेंस को, कुछ यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं, सो ये दोनों के लिए मैसेजेस हैं। आप, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं इस कार्ड के दोनों एस्पेक्ट्स को शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी अबंडेंस को कितनी ईज़िली वेस्ट होने दे रहे हैं। आपके अपने कुछ शौक़ हो सकते हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, या आप मनी को उतना वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपने अभी तक उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस वेल्थ को बनाने में। सो उसके पीछे का हार्डवर्क क्या लगता है, शायद आप उससे इतने अभी तक उस चीज़ से थोड़े अनजान हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो आपके हाथों से आपकी वेल्थ बहुत जल्दी निकल जाएगी। और कुछ लोगों को वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें खुशी है कि तुम कैसे अपने हार्डवर्क से, अपनी विजडम से, अपनी सूझबूझ से अपने मनी को, अपने फिनेंसेस को, अपनी अबंडेंस को कैसे क्रिएट कर रहे हो, और उसमें वो आपको पूरा ब्लेस कर रहे हैं ताकि आप इस अबंडेंस में सिर्फ ग्रोथ को होते हुए देखें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप कितना वैल्यू करते हो इस हार्ड अर्न मनी का। चाहे वो आपने खुद अर्न किया है, चाहे वो आपको फैमिली लीनिएज में मिली है, बट आप इस मनी की वैल्यू करते हैं और आपके लिए एक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स को देखने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, बट आप कुछ मिरेकल्स से अनजान हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ इन मिरेकल्स की तरफ ध्यान दीजिए। ये मिरेकल्स आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, मोटिवेशन का काम करेंगे। आपको हमेशा ये फेथ बढ़ेगा डिवाइन में कि हाँ, मेरी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है, डिवाइन उसको देख रहे हैं और रिवॉर्ड कर रहे हैं। आपकी एंसेस्टर्स आपकी इस विज़न से भी खुश हैं कि कैसे आप मनी को एक
पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं, चाहे वो आपको अपने लिए कोई छोटी चीज़ लेनी हो, चाहे आपको घर लेना हो, चाहे आपको अपने लिए कार लेनी हो, लेकिन एक मोटिव से जो आप सेविंग कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपके पास मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। सो ये कार्ड है जो आपसे कह रहा है कि लोगों की किस सिचुएशन में आपको अपने आप को इंक्लूड करना है और कब इंक्लूड नहीं करना है, उस चीज़ में आपको थोड़ा सा और वाइज बनना होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कभी कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, डेफिनेटली हेल्प करना भी चाहिए, लेकिन हर एक सिचुएशन में अपने आप को एक पार्टिसिपेंट जैसा पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है। कब हमें उस सिचुएशन में एक पार्टिसिपेंट बनना है और कब अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर खींचना है, वो विजडम आप में आनी अभी थोड़ी ज़रूरी है। आपके अंदर आप शायद ओवर इमोशनल हैं, तो आप शायद लोगों को ना नहीं कह पाते हैं। सो वो ना कहने के लिए भी आपको वो करेज के लिए कह रहे हैं। सो इस टाइम पे ये जो एम्पैथी का कार्ड था कि दोनों साइड की सिचुएशंस को समझो और फिर अपने आप को उस सिचुएशन का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, उसका भी डिसीजन लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका नेक्स्ट मैसेज है स्ट्रेंथ का। अगेन आपके पास स्ट्रेंथ का मैसेज है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप में जब एक डिटर्मिनेशन आ जाती है तो आप वो चीज़ करके दिखाते हैं। अगर आप में एक स्ट्रेंथ है, एक इनर स्ट्रेंथ है, तो आप उस स्ट्रेंथ को अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, अपने लिए कुछ करने के लिए आप उसको यूज़ कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ ही वो एक सॉल्यूशन है जो आपको हर एक टाइम में निकलने के लिए हेल्प देगी। चाहे वो आपकी सूझबूझ की स्ट्रेंथ है, चाहे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, चाहे आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो वो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी आपकी तरफ भेज रहे हैं। बट समवेयर इस स्ट्रेंथ को अपना एक, जिसे कहते हैं ना, हथियार बनाइए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपके लिए एक, आपको हर सिचुएशन से सेल करने में बहुत हेल्प करेगी। क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं एंसेस्टर्स आपको? जॉय एंड स्टेबिलिटी का। सो आपकी लाइफ में ये भी एक मिरेकल से कम नहीं होता जब हम अपनी लाइफ में इस जॉय के मोमेंट को एक्सपीरियंस करें और अपनी लाइफ में हर फॉर्म में स्टेबिलिटी को देखें, फिनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, बिजनेस में। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए आ रहा है ब्लेसिंग्स। एंड आपके पास है गिविंग एंड रिसीविंग का। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने ऐसे देखा है कि वो लाइट आपको पास कर रहे हैं। सो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं, जितना आप लोगों को देते हैं ना, उतना रिसीव करने में भी झिझकिए मत, और ये बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं कि लेना बुरा नहीं होता। तो आपके एंसेस्टर्स आपको इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सबसे पहले आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ कार्ड सेम पोजीशन पे रिपीट हुए हैं। सो ये हो सकता है कि आपने ग्रुप 2 को भी चूज़ किया हो, ग्रुप 3 को भी, और इसीलिए यहाँ पे ये रिपीटेड मैसेजेस हैं। या हो सकता है आप सीधा ग्रुप 3 पे आए हैं और ग्रुप 2 भी आप देखना चाहते थे बट आपने अभी तक देखा नहीं है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा उन मैसेजेस के लिए। ग्रुप 3 के लिए जो चैनल मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर से मिला है वो वर्ड है रिक्रिएशन। अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ बहुत किसी पेनफुल चीज़ से गुज़रे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपका, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ छीन लिया हो या कुछ भी ऐसा। मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी बच्चे के जाने की एनर्जी फील हो रही है आपके ग्रुप के साथ। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड है रिक्रिएशन का, कि अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। उसमें आप क्या चीज़ों को चाहते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं चाहते, किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सो आपके एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली इस मैसेज को आपकी तरफ भेज रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड फर्स्ट कार्ड था ग्रुप 2 में, सेम पोजीशन पे। इस कार्ड के लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आपकी जो
वनरेबिलिटी है, आपकी जो अंदर अभी इस टाइम पे इमोशनल स्टेट है, उस स्टेट को लेकर आप बहुत चीज़ों के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्टेट में हैं। चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ है, चाहे वो आपकी अपनी सोच है, चाहे वो आपके घर से बाहर निकलना हो, आप हर एक चीज़ को एक बहुत कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में कर रहे हैं। जो हो रहा है उसे होने दे रहे हैं, जो नहीं आप कर पा रहे आप उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स थोड़ा सा ये चीज़ देखकर आपके लिए चिंता में भी आ रहे हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न फील कर रहे हैं कि प्लीज़ इस स्टेट से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। लाइफ रुकती नहीं है, ये सही बात है। जो चले जाते हैं उनको भुलाना मुश्किल है, ये भी सही बात है। लेकिन अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड में रखना, क्योंकि आपका भी एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। उस पर्पस को आपको फुलफ़िल तो करना है ना, तो उस पर्पस से एक कॉज से जुड़िए ताकि आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं पीस को भी अचीव कर सकें और बैलेंस भी अचीव कर सकें। तो वो आपको किसी कॉज से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है करेज का। ये कार्ड भी सेम पोजीशन पे ग्रुप 2 में आया है और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इनर स्ट्रेंथ हम सब में होती है, बट उसको हम कब यूज़ करें, कैसे करें, वो हमारी विजडम बन जाती है। सो अपनी लाइफ में करेज को आने दीजिए, थोड़ी सी हिम्मत बनाइए और अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेमोरी साथ में रखिए, उन मेमोरीज़ की अच्छी बातें भी साथ में रखिए, उन मेमोरीज़ को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। बट प्लीज़ कुछ करेज के साथ आगे बढ़िए। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत इमोशनल फील हो रहा है इस टाइम पे ये मैसेज देने के टाइम। ग्रुप नंबर 3, आपका नेक्स्ट मैसेज है ड्रीम टॉक का। सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ड्रीम्स एक ऐसा ज़रिया है जहाँ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, एंसेस्टर्स आपसे अलग अलग वे में कम्युनिकेट करते हैं। सो आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कुछ ड्रीम्स ऐसी आए एंसेस्टर्स को लेकर, तो उन ड्रीम्स को प्लीज़ समझिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी मैसेज के थ्रू हो, सिंबल्स के थ्रू हो या कुछ और फॉर्म में हो। बट अपनी ड्रीम्स, अगर एक ड्रीम जर्नल आप लिख पाएँ, रख पाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप अलग अलग मैसेजेस को उसमें कनेक्ट कर सकेंगे। सो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे ड्रीम्स की तरफ फोकस करने के लिए कह रहे हैं। सो अब देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे। अ चाइल्ड्स लव। सो यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम इस धरती पे आते हैं, सो एक बच्चे के और एक पेरेंट के बीच का जो प्यार होता है वो सबसे प्रेशियस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उस प्यार की वजह से एक पेरेंट कुछ भी कर सकता है। बट आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं है, उस प्यार को वीकनेस मत बनाइए अपनी। प्लीज़ उसकी स्ट्रेंथ को किसी अच्छे कॉज में कनेक्ट होकर अपने इमोशंस को वहाँ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके एंसेस्टर्स का आ रहा है। रिन्यूअल का मैसेज है आपके लिए। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, जहाँ रिक्रिएट का मैसेज था वहाँ रिन्यूअल का भी है। अपने अंदर क्या रिन्यू करना चाहते हैं, कौन सी नई चीज़ों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, कौन सी पुरानी चीज़ों को निकालना चाहते हैं, क्या चीज़ कंप्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहते हैं, किस चीज़ को रखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने रूट्स पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी करंट सिचुएशन पे ध्यान दीजिए और उन चीज़ों से जुड़िए जो आपकी एनर्जीज़ को रिन्यू करने में आपको हेल्प कर सकें, ताकि आप अपनी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी चीज़ के साथ अटैच कर सकें, एक ऐसे कॉज के साथ अटैच कर सकें जहाँ आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहाँ आपको पीस मिलेगा और जो आपका लाइफ का एक फोकस बनेगा, एक डायरेक्शन बनेगी। वो आपको एक डायरेक्शन में चलने के लिए कह रहे हैं। आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स का मैसेज। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि हर फॉर्म में, हर टाइम में जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। जितनी क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहेगी
आपके थॉट्स में रहेगी, आप उतना ही कॉन्फिडेंटली ग्रो करेंगे। एक सिचुएशन को एक सिंपल तरीके से देखना और इन डेप्थ में देखना, प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को लेके सोचना, लॉन्ग टर्म उस सिचुएशन को, उस डिसीजन को लेके सोचना। वो चाह रहे हैं कि आप इस विजडम से कनेक्ट हों ताकि आप जो डिसीजंस लें वो गलत ना हो। तो सोच समझ के, क्लैरिटी से, एक अच्छी समझ बूझ से आप डिसीजंस को लें। आपके पास मैसेज है वर्ल्ड का। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीट हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें बिगिन हो रही हैं। कुछ सोल कनेक्शंस थे जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, कुछ सोल कनेक्शंस आपकी लाइफ में अब आएंगे इस न्यू चैप्टर में। आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी अकम्प्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपने गोल्स पे फोकस रखें ताकि आप उन गोल्स को अकम्प्लिश कर सकें, अपनी ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर सकें। सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज़ के थ्रू जानिए कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो आपके डीएनए में, ब्लड लाइन में चले आ रहे हैं, जिनको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं वो? टेक द लीड। सो यहाँ पर जैसे ये किंग एक लीडर का फॉर्म है, वो आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का लीडर आप खुद बनिए, अपनी लाइफ को खुद ऑर्गेनाइज कीजिए। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपकी, उनको कैसे अकम्प्लिश करना है, किन रिलेशंस को आपको लाइफ में रखना है, कितना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको यूज़ कीजिए। आप अपनी लाइफ के लीडर खुद बनिए। ये ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो एनर्जी भेज रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस भी खुद लेंगे, उसके लीडर भी खुद बनेंगे। जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप लेकर जाइए। सो ये आपको कॉन्फिडेंस की ब्लेसिंग भी आ रही है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। सो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी ड्रीम्स ट्रू होती हुई आपके सामने आ जाएंगी, आप बस एक कदम दूर हैं उससे। तो ये आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं। और ये ब्लेसिंग ग्रुप 1 में भी आई थी, तो शायद कुछ लोग यहाँ 1 और 3 में हो सकता है कंफ्यूज हों। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ी हिम्मत दी होगी, थोड़ा हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच।